अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है टू सेल होल ऑफ सिस्टर्न ऑयल, यानी ए और बी के बीच में यहाँ पे ऑयल को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये चीज यहाँ पे इंप्लाइड है दैट द ऑयल हैज टू बी पुट इनटू द कास्क। जब तक ऑयल को आप कास्क में पुट नहीं करोगे तब तक बी इसको लेके नहीं जा सकता। Hence we can say that oil will be in a deliverable state when it will be put into the cask. जब ऑयल को आप कास्क में पुट करोगे इसके बाद ही बी इसकी डिलीवरी ले सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए ने 50% ऑफ द ऑयल कास्क में डाल दिया था इन द प्रेजेंस ऑफ बी। बी की प्रेजेंस में 50% ऑफ द ऑयल ए ने कास्क में डाल दिया था, बट बाकी का 50% ऑयल ए ने अभी कास्क में नहीं डाला था, एंड इससे पहले ही पूरी फैक्ट्री में आग लग जाती है। देयर वाज फायर इन द होल फैक्ट्री एंड सिर्फ 50% ऑयल ही कास्क में डाल पाया था ए। अब यहाँ पे ए जो है वो कितने परसेंट ऑयल के लिए लायबल होगा? अब दीज आर द फैक्ट्स ऑफ द केस रग वर्सेस मिनट 1804। अब इस केस में बोला गया था दैट द अमाउंट ऑफ oil that A had put into the cask of which B had a notice, यानी जितना ऑयल A ने कास्क में डाल दिया था जिसका B को नोटिस से मिल चुका था, A will not be liable for this oil and B will have to pay for this amount of oil, and the remaining oil which was not put into the cask will be responsibility of A only. तो ये प्रिंसिपल हमको यहाँ पे याद रखना है। अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल A was a merchant of sugar. A was a merchant of sugar एंड यहाँ पे B के साथ A ने कॉन्ट्रैक्ट किया था that I will sell you 20 hogshead of sugar. अब आगे जाके A filled the 20 hogshead of sugar and gave a notice to B to purchase them. अब यहाँ पे A ने B को नोटिस दे दिया कि आपके hogshead of sugar फिल हो चुके हैं एंड इनको आप लेके जाओ। यहाँ पे द रिप्लाई ऑफ बी वाज दैट आई विल टेक देम एज सून एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सके इनको मैं लेके जाऊंगा। अब इन दिस पर्टिकुलर केस जैसे ही बी को नोटिस मिल जाता है, एज सून एज बी गॉट द नोटिस ऑफ द फिलिंग ऑफ hogshead of sugar, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट द गुड्स वर ascertained. The goods were ascertained and the goods were in a deliverable state. And from this moment we will say that the goods are transferred. That the goods are transferred to the buyer. Okay. इसी मोमेंट में हम बोलेंगे कि बी को ये गुड्स ट्रांसफर हो चुके हैं एंड जो भी इन गुड्स का रिस्क है ये भी बी को अब ट्रांसफर हो चुका है। दीज आर द फैक्ट्स ऑफ द केस रोड्स वर्सेस थ्वाइट्स 1827। तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू डिलीवरेबल स्टेट ऑफ गुड्स एंड द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। ओके, सेक्शन नंबर 21 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है।